आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शासिर रोइस है और मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को फिर से कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम जो है हम गिनती की किताब के तोरा पातशोध के ऊपर बात कर रहे हैं। वो जो कि तोरा पातशाह का माने नहीं जानते हैं, मैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि तोरा पातशाह से मुराद है तोरा से मुराद है तोरेत। और तोरेत जो है वो हमारी कलाम मुकद्दस की पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, एहपार, गिनती और इस्तिस्ना, जो कि मूसा नबी ने लिखी हैं। और अ, पातशाह से मुराद है हिस्से। हफ्तावार हिस्से हैं। तोरेत को जो है 54 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है और हर हफ्ते जो है वो खास खास हिस्से जो हैं वो पढ़े जाते हैं और उन्हीं हिस्सों से मुतल्लिक फिर नबियों के सहीफों में से और फिर नए अहदनामे में से भी जो है वो हवाला जात पढ़े जाते हैं। अम, सो मैं जो हूँ मैं आपके साथ इन तमाम हफ्तावार हिस्सों के बारे में जो हूँ वो रूहानी ज़िंदगी के लिए जो हूँ वो सबक को शेयर कर रही हूँ। सो वो जो कि तोरा पातशाह के मुतल्लिक कुछ जानते हैं और कलाम मुकद्दस में से अपने लिए जो है वो तोरा पातशाह को पढ़ना चाहेंगे, तो मैं आपको कलाम मुकद्दस में से हवाला जात देती चलूँ। कलाम मुकद्दस में से आप इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तौरेत में से गिनती 16 बाब पहली आयत से लेके 18 बाब की 32वीं आयत तक। Numbers chapter 16 from verse 1 to chapter 18 up to verse 32। हफ्तारा में पहला सैमुएल 11 बाब 14 आयत से लेके 12 बाब की 22वीं आयत तक। First Samuel chapter 11 from verse 14 to chapter 12 up to verse 22। ब्रत खदाशा में अमाल 5वां बाब पहली आयत से लेके 11 आयत तक और कुछ जो है वो रोमियो 13 बाब पहली आयत से लेके 7 आयत तक भी पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 1 to 11 एंड रोमन्स चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 1 to 7। कोरा जो है बेसिकली जो है वो नाम है जिसके मानी है गंजापन। बर्फ या ओले भी लिखा हुआ है कहीं पे मिलता है, सो इसलिए जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो नामों को शेयर किया है। अक्सर कहते हैं कि नामों में क्या रखा है। कलाम मुकद्दस में जब हम नामों को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस जो है वो हमें मज़ीद जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। सो अब जैसे जो मेरा ख्याल में लास्ट वीक का जो तोरा पाशा था शिलाख लखा, उसमें जो था वो यशुआ और कालिब का नाम पढ़ते हैं। सो कालिब जो है वो अब्रानी में जो है वो बेसिकली अगर मैं सही माने में बताऊं तो वो कुत्ता बोला जाता है। सो लेकिन ये इससे जो है वो मज़ीद हमें क्या कालिब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वो जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अगेन मैं जो हूँ मैं तमाम बातों की गहराई में नहीं जाऊंगी और अपने तोरा पातशाह के साथ जो हूँ उसी के बारे में जो हूँ बात करना चाहूँगी। सो तोरा पातशाह कोराख जो है उसमें उर्दू में जो है वो हमें कोरा नाम लिखा हुआ मिलता है। ये जो है ये लावी के कबीले से थे और अगर आपको इल्म हो तो लावियों को जो था वो खुदाबंद ने खास मस्कन का काम अपने लिए जो था वो चुन लिया था। मस्कन के काम से मुतल्लिक उनको खिदमत अंजाम देनी थी। सो जो बुजुर्ग हारून और उनके बेटे थे उनको खास जो था वो कहानत का काम अंजाम देने का कहा गया था। सो तमाम काहिन जो है वो लावी तो है मगर तमाम के तमाम लावी जो है वो काहिन नहीं है। और बाकी जो लावी जो थे वो उनका तमाम के तमाम का घराना जो था वो मुख्तलिफ कामों के लिए बटा हुआ था। सो कोरह की भी जो जॉब जो थी वो कोई आम जॉब नहीं थी, मगर कोरह ने इस गिनती की अगर आप 16 बाब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कोरह को जो था वो
شاید ان میں جو تھا وہ حسد پیدا ہوتے. اگر آپ میرے ساتھ جو ہے گنتی میں اس کے تیسری آیت سے پڑھنا چاہوں گی، 16 باب کی تیسری آیت سے. یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، نمبرز چیپٹر 16 اسٹارٹنگ فرام ورس 3. اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف ہو کر اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے. سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ دنیاوی طور پہ سوچا جائے تو بات تو جو ہے وہ صحیح لگتی ہے کہ خداوند نے تو واقعی میں جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے خداوند انسانوں کو پیار کرتے ہیں، خداوند نے ہر ایک کو بنایا ہے. سو خداوند جو ہے ہر ایک کو جو ہے وہ برابر ٹریٹ کرتے ہیں، مگر خاص چننے کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور میں ان تمام باتوں کو جو وہ ذرا تھوڑے سے فرق وے میں سوچتی ہوں. یعنی کہ میں جو ہوں مجھے جو ہے وہ خداوند نے عورت بنایا ہوا ہے. میں جو ہوں میں یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں کہ خداوند نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا ہے، رائٹ؟ اور اگر خداوند نے مجھے مرد بنایا ہوتا تو شاید میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ خداوند نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا، یا پھر یہ ہے کہ خداوند نے مجھے ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہیں بنایا، مجھے ملک کا وزیر ہونا چاہیے تھا، یا پھر فلاں فلاں جو علماء ہے مجھے جو ہے وہ ان کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا. یا پھر اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں، ایکٹرز ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں، تو آپ شاید سوچتے ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ان کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا، یہ تو میں زیادہ مناسب کام کر سکتا ہوں، رائٹ؟ اور بعض کا جو ہے وہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں، ہم اپنی فیلڈ میں ہی دوسرے سے جو ہے وہ جیلس حسد رکھتے ہیں کہ کہ ان کو تو انچارج بنایا ہوا لیکن ہمیں نہیں انچارج بنایا ہوا، حالانکہ ہم یہ کام جو ہے وہ بہتر انجام دے سکتے ہیں. اور میرا خیال میں یہی جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ آج کا ایک لیسن ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ اس کہانی کو جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ کورح کا انجام جو تھا وہ کیا ہوا تھا کہ خداوند کیونکہ موسیٰ نبی نے جو تھا وہ خود کہا تھا کہ کل صبح جو ہے وہ خداوند دکھائے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا. سو یہ جو ہے یہ میں نے 5ویں آیت کو کوٹ کیا، 16 باب کی 5ویں آیت کو، گنتی 16 باب 5ویں آیت، نمبر 16 ورس 5. سو میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہودیوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ جب وہ سوچتے ہیں کہ وہ خداوند کی چنی ہوئی قوم ہے تو ان کے دل میں جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہیں وہ کورح کی مانند ہی سوچتے ہیں کہ آخر ہر کوئی تو برابر ہے، سو کیا وجہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ خاص ہے، رائٹ؟ سو میرا خیال میں یہ ایک نظام کا یعنی کہ ایک وہ کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سو خداوند نے جو تھا، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہودی قوم کو جو ہے وہ چن لیا ہے، تو اس چننے سے مراد جو ہے وہ میں پہلے بھی اپنے کچھ میسیجز میں جو مختصراً بتا چکی ہوئی ہوں کہ خداوند نے ان کو جو تھا توریت کی حفاظت کرنے کو کہا تھا. خداوند نے ان کو جو تھا بات وہی آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم اردو کلام کا یا انگلش کلام کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم عبرانی کلام مقدس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اردو میں یا انگلش میں یا پھر آپ کسی بھی زبان میں دیکھ لیں، تو آپ جو ہے وہ نہیں جان پاتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے
अब्रानी कलाम में जो है वो खुदावंद ने लफ्ज़ हिफाजत लिखा हुआ है, क्योंकि अहकामात, बहुत से अहकामात जो हैं वो रिपीट हुए हैं, और बाज़ जगहों पर जो है वो खुदावंद ने जो है वो उनको जो है वो हिफाजत करने को कहा है। और लेकिन उसका जो तर्जुमा जो है वो हमें इस तरह से मिलता है अम, कि कीप बेसिकली आ जाएगा इंग्लिश में, जैसे कि कीप के रखो, या जैसे कि सबत के दिन को पाक मानो, राइट। सो अगर आप सबत के दिन के पाक मानो के हुक्म को जो है खरूज की किताब में देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क लिखा हुआ है, और अगर आप सबत के दिन को पाक मानने के हुक्म को जो है इस्तिस्ना की किताब में देखेंगे, और ख़ास तौर पे जब आप अबरानी कलाम मुक़द्दस में देखें तो आपको पता चलता है कि एक जगह पर जो है वो खुदावंद ने उनको हुक्म दिया है कि उनको वो पाक मानना है, और दूसरी जगह पर जो है वो खुदावंद ने उनको हुक्म दिया है कि उनको जो है वो पाक सबत का जो है वो पाक मानने का जो बेसिकली जो हुक्म जो है कि सबत की हिफाजत करनी है। सो हिफाजत करने का जो अक्सर जो माने लिया जाता है, उसका मतलब ये लिया जाता है कि अच्छा कि सबत को जो है वो आपने पाक मानना है, उस पर जो है वो अमल करना है, उस हुक्म को जो है वो कायम रखना है, राइट। लेकिन खुदावंद की ईदों को कायम रखना, यानी कि इन तमाम बातों को कायम रखना, उनकी हिफाजत करना, तौरेत की हिफाजत करना। सो इससे मुराद जो है वो क्या है। अगर आप यहूदियों की तारीख पर नज़र डालेंगे तो आप जानेंगे कि यहूदी कौम जो है वो थोड़े से लोग हैं, लेकिन उन्होंने तौरेत की जिस तरह से हिफाजत इतने सालों से जो है जैसे वो करते आ रहे हैं, सो वो जो है वो खुदावन के दिए हुए हुक्मों को जो है वो वैसे ही मानते आ रहे हैं जैसे कि हमें तौरेत में लिखा हुआ मिलता है। वो तौरेत की हिफाजत जो है अपनी जानों पर खेल कर करते आ रहे हैं, कि जैसे तौरेत को जो है वो जब लिखते हैं तो वो उसकी हूबहू नकल करते हैं, उसको जो है वो अपने हाथों से लिखते हैं, और बहुत से ऐसे हुक्मों को जो है वो सख्ती से अमल करते हैं, जिनको हम जो है वो शायद जब देखें तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत ही मजहबी इंसान है, इससे तो दूर ही रहो। लेकिन बात जो है वो वही आ जाती है कि खुदावंद ने अगर उनको चुना है तो वो एक खास मकसद के लिए चुना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी इंसानियत से जो है वो खुदावंद को मोहब्बत नहीं है। खुदावंद ने यहूदियों को चुना कि वो जो है वो लोगों को जो है वो कौमों को जो है अम, कौमों के लिए जो है वो बरकत का बायस बने, कौमों को जो है तौरेत की जो है वो तालीम दें। सो चुनने का माने जो है वो इस सेंस में आ जाता है। ओके, सो अब आपको अगर चुनने का माने सेंस में आ गया तो क्या आप वाकई उनसे हसद करेंगे कि खुदावंद ने आपको इस काम के लिए नहीं चुना है। और यही चीज़ है जो कि बहुत से लोग जो हैं वो करते हैं। सो कोरह जो थे वो का घराना जुदा, वो खुदावंद के इतने करीब कि खुदावंद के मस्कन में ही काम करते हैं, खुदावंद के लिए ही काम करते हैं, मगर फिर भी उनको जो था वो इस बारे में जो थे वो जेलसी थी कि मूसा नबी और बुजुर्ग हारून जो है वो अपने आप को बाकी लोगों से बढ़कर जाहिर करते हैं। ये जो है कि तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, यानी कि वो जो है वो उनके ऊपर बेसिकली एक तरह से जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि कि वो जो है वो अपने आप को बड़ा दिखाने की करते हैं, हालांकि खुदावन ने तो सब कुछ चुन लिया है। सो मेरा ख्याल में कि हम लोगों को जो है इस खास निज़ाम को जो है वह समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं और आप हर एक रोल जो है वो नहीं निभा सकते हैं। आप जो है ये नहीं कर सकते कि आप सदर भी हों, आप जज भी हों, आप जो हैं वो एक्टर भी हों, या आई मीन आई डोंट नो, शायद ओलंपिक्स में भी हों, राइट। कि हर एक चीज़ जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, आप एक ही चीज़ में जो है वो अच्छे हो सकते हैं। सो कोरा
कि जेलसी जो थी, का हसद जो था, उनके लिए मौत का सबब बना। हमें जो है अपने आप को हसद से जो है वो पाक करना है। कलाम मुक़द्दस जो है हमें इस बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा तालीम देता है। मैं आपके साथ अम, थोड़ी सी आयत को जो हूँ वो शेयर करूँगी कि कलाम मुक़द्दस जो है हसद के बारे में जो है वो क्या कहता है। मेरे साथ इमसाल 14 बाब और उसकी 30वीं आयत को देखें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। और फिर अगर हम इमसाल के 27वें बाब की चौथी आयत को देखें, तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 4, गजब सख्त बेरहमी है, बेरहमी और कहर सैलाब है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। सो ये जो तालीम जो है, ये तो आई मीन ये तो सिर्फ और सिर्फ हसद के बारे में चंद एक बातें हैं। मगर आई मीन अगर हम मजीद नए अहदनामे में देखें तो हमें जो है हसद के बारे में जो है वो मजीद तालीम भी जो है वो मिलती है, यशुआ की भी तालीम मिलती है। और अगर आप मेरे साथ जो है पहला ग्रंथियों उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत को देखें, तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, फर्स्ट Corinthians चैप्टर 3 वर्स 3, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। सो जब तक हम लोग जो है जिस्म की के मुवाफिक सोचते हैं तो हमें जो है हसद पाया जाता है, लेकिन जब हम खुदाबंद के रूह के मुवाफिक चलते हैं, हम रूहानी तरक्की अपनी ज़िंदगी में रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें जो है वो अपने आप से जो है वो हसद को जो है वो दूर करना है। मुझे याकूब का भी हवाला जो है वो अच्छा लगता है। अ, हवाला जात तो कलाम मुक़द्दस में से जो है वो वही अगेन के काफ़ी ज़्यादा हैं। तमाम हवाला जात जो हैं वो मैं नहीं शेयर कर सकती। अ, मगर इसको जो है मेरे साथ देखें, याकूब का खत चौथा बाब, मैं उसकी दूसरी और पांचवी आयत को पढ़ूंगी जो कि मेरे ख्याल में रेलेवेंट है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 एंड 5, यहाँ पर जो है वो लिखा है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और फिर पांचवी आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो। सो मेरा नहीं ख्याल कि खुदाबंद की रूह जो है वो हमें हसद पर उभार सकती है। ये जो है ये दुनियावी बातें हैं। इंसान जो है हसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है। और वही बात है कि अगर आप गिनती में ये इस कहानी को देखें तो बाज बाज का जो है वो बाज आयात से जो है, यानी कि आयात से तो नहीं लेकिन आई मीन उनकी जो कॉन्वर्सेशन है आपस में, उनकी बातों से जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोरा जो है वो बेसिकली जो है वो उनको जो है वो अम, अ, वो इस वे में कह रहे हैं कि ओ कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा काम है, सो तुम अकेले नहीं कर सकते हो, हमें मदद कर लेने दो। लेकिन वो जो है वो उस वे में नहीं, उस सेंस में नहीं कह रहे हैं, मगर वो जिस वे में बात कर रहे हैं वो जो है वो साफ और साफ जो है वो उनकी हसद की रूह को दिखाता है कि वो हसद से भरे हुए हैं। गिलतियों का पांचवा बाब और उसकी 14 और 15 आयत को जो है वो मेरे साथ देखें। गलतियों Galatians chapter 5 from verse 14 to 15, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे
کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو. یو نو جب ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو اس کا حاصل جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے کا بھی ستیہ ناش کرنے کی کرتے ہیں. آم، ہم جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کاٹ پھیر رہے ہیں. سو میرا خیال میں وہی بات ہے کہ ہمیں کلام مقدس کو جو ہے وہ اتنا مزید جاننا ہے، کلام کی باتوں کو جو ہے اتنا زیادہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو ہیں اس پر جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ عمل کر سکیں. کہ تاکہ جب بھی کبھی ہم جو ہے وہ کسی ایسی سچویشن میں سے گزریں تو ہمارے دلوں میں جو ہے خداوند کے کلام کی وہ آیت یاد آئے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس قدم کو جو ہے وہ نہ اٹھائیں. اور اگر آپ سوچیں تو حسد کی جو ہے جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ حسد کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ میں جو ہے وہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت نہیں ہے. آپ کو جو ہے صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہے. اسی لیے وہ جو کہ دوسرے کے پاس ہے آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ہو، آپ کو مل جائے. اور اگر آپ پہلے کرنتھیوں 13 باب اس کی چوتھی آیت کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے. فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 13 ورس 4 محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. پہلا گرنتھیوں کا 13 باب جو ہے ایک خوبصورت باب ہے. اس کی تمام آیات ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور مجھے جو ہے میں جب بھی محبت کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں ان تمام باتوں کو ذہن میں لے کر آنے کی کرتی ہوں کہ کیا مجھ میں جو ہے یہ خاصیت پائی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ کیا میں ایسا کر رہی ہوں. یعنی کہ محبت جو ہے وہ حسد نہیں کرتی، اس سے مجھے جو ہے وہ حسد نہیں کرنا، مجھے جو ہے وہ نازیبا کام نہیں کرنا. مجھے جو ہے اپنی بہتری نہیں، مجھے جو ہے وہ دوسروں کی بہتری بھی چاہیے، کیونکہ خداوند کا حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے جو ہے وہ اپنے برابر محبت رکھیں. سو اگر ہم جو ہے وہ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو ہم ان کے لیے جو ہے بہتر چاہتے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ جلتے گھٹتے نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور میں کیوں نہیں کر رہا. ہم مدد کرنے کے حوالے سے تو ان کو اپروچ کریں گے، لیکن کبھی بھی جو ہے ان سے جو ہے وہ چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے. سو یہ جو تھا یہ ایک مختصر سا آج کا تو راہ کے پاشا کا روحانی پیغام تھا. امید ہے کہ آپ کو بھی میری طرح جو ہے وہ ضرور دوبارہ سے ایک ریمائنڈر ملا ہوگا کہ ہمیں جو ہے حسد سے پرہیز کرنا ہے. خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم نئے تورا پاشا کے اوپر بات کریں گے. آپ سبھی کو شلوم بشم یشوع مسیح.